तो दोस्तों इस वक्त मैं डी सेक्टर में आया हूँ और मेरे साथ में जो है इस वक्त एक कैंडिडेट है जिनको कांग्रेस का कैंडिडेट भी कहा जा सकता है अब तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में नज़र आ रहे हैं शबाना आपा। इनका नाम मैं बता दूँ, शबाना मुमताज़ शेख है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शबाना आपा, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। कि मतलब कल कांग्रेस से ही लड़ने वाले हैं या कुछ और सोचा है? देखो, हमारा विश्वास है। मैं पहले आपको बता दूं कि मैं पिछले 12 साल से कांग्रेस की पदाधिकारी हूं और एकदम एक्टिवली पार्टी में काम कर चुकी हूं। मुझे मेरे नेताओं पर, मेरे लीडर्स पर भरोसा है पूरा कि वो लोग जो फैसला करेंगे वो एकदम सही करेंगे। और आखिरी मैं आपको ये बोलूँगी, जो अल्लाह मेरे लिए बेहतर सोचा है वही होगा। अगर कांग्रेस से टिकट ना मिले तो इंडिपेंडेंस का इरादा है या फिर कांग्रेस के साथ में काम करने का इरादा है? कांग्रेस के साथ तो आज हूँ, कल भी हूँ और आगे भी रहूँगी, लेकिन जहाँ तक कि इलेक्शन की बात है मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी। चलिए, ये हो गई बात टिकट की। अभी हम लोग बात करते हैं चीता कैम्प के बारे में। चीता कैम्प में आप काफ़ी टाइम से हैं, काफ़ी लोगों की हमने देखा है कि मदद की है। राशन कार्ड के नाम से जाना जाता है आपको, कि राशन कार्ड वाली आपा तो है चीता कैम्प में शबाना आपा। तो राशन कार्ड से नाम से जाना जाता है। यहाँ की लेडीज़ लोग के साथ में अच्छा कनेक्टिविटी देखा गया आपका। तो क्या लगता है आपको कि जहाँ की जो लेडीज़ हैं, जो ज़्यादातर जो औरतें हैं, उनकी आपने कितनी हेल्प की और आने वाले वक्त में कितना सपोर्ट मिलने वाला उनसे आपको? देखिए, आपको मैं शुरुआती दौर से बता दूं कि कहीं भी हमें एक लक़ब मिला है बाहर वाले। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, पता नहीं किस मेंटालिटी के लोग हैं और पता नहीं राजनीति करना आता है कि नहीं। बाहर वाले कैसे बोल सकते हैं वो लोग? आज हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो रहते हैं दिल्ली में, इलेक्शन लड़ा वायनाड से, तो क्या उनको बाहर बाहर वाला बोलेगा? वहाँ से सीट जीत कर आई। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान वाला देश है और हम संविधान पे चलते हैं। तो इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता कि हम कहाँ से लड़े या नहीं लड़े। अब मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ आई तो यहाँ की परिस्थिति यहीं के लोगों ने मुझे बताया कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं औरतें, क्या उनको ज़रूरतें हैं। तो जब हमने देखा, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बहुत इश्यूज़ थे। डॉक्यूमेंटेशन उसमें सब आ जाता है, लेकिन सबसे पहले जब हमने देखा कि राशन कार्ड ही नहीं है यहाँ आज भी। आपको तो, आप खुद चीता कैंप के हो, तो 10-20 रुपए में पूरी भाजी मिलती है जो इतनी टेस्टी होती है। गरम गरम पूरी भाजी देते हैं, वो यहाँ की औरतें बनाकर वो सेल करते हैं। जब हमने ये ग्राउंड लेवल पे ये सर्वे किया, तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ रोज़गार की ज़रूरत है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। हमको अच्छी शिक्षा औरतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मैं आगे आज भी हूँ, आगे भी रहूँगी। और राशन कार्ड जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, उसकी दलाल लोग फीस लेते हैं 10,000, 15,000, 20,000, 8,000, 5,000, जैसा मुंह खोल दे। लेकिन हमने उस राशन कार्ड को फ्री बनाया। जब हमने बनाना शुरू किया, जब फर्स्ट बैच हमने भेजा, कम से कम 55 लोग थे। उन लोगों को जब राशन कार्ड हमने हैंड ओवर किया, उसके बाद पब्लिक के पास जो प्रूफ है, प्रूफ नहीं है वो, क्योंकि राशन कार्ड हक है और उनको मिलना ही चाहिए राशन। तो तब औरतों को जब राशन कार्ड मिला, हमें सहयोग है, हमारे जितने भी अधिकारी हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। हम जब औरतों को राशन कार्ड दिए तो उनको इतना गर्व फील हुआ कि मतलब आपा, कोई लेडीज़ तो 55 साल से यहाँ रह रहे हैं, जो जनता कॉलोनी से यहाँ गए, वो शादी करके आई थी, उसके बच्चे हो गए, पोते हो गए, पोतियाँ हो गई, लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं था, हमने उनको बना के दिया। तो इन लोग, माँ बहनों की सबकी दुआएं हैं हमारे पास। और राशन कार्ड जो फ्री होने का कारण ये है कि उससे अनाज मिलता है। गरीबी है यहाँ, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। ये मेरी, हम सबकी, हमारे टीम की मेंटालिटी है कि मदद करो। बाद में आता है बर्थ सर्टिफिकेट, देन यू हैव नेम करेक्शन, देन यू हैव पेंशन। पेंशन में हर टाइप की पेंशन है। तो ये सब हमने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह ये कारवां जारी रहेगा।
आपने यहाँ पर जब चीता कैम्प आए, चीता कैम्प आके आपने देखे कि इधर पे कैसे लोग हैं, किस तरीके से आपसे मिल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ के जो पॉलिटिकल है, ऑलरेडी जो पॉलिटिकल है उन लोगों को आपने देखा, आपको ऐसा क्या लगता है कि चीता कैम्प में एक नगर सेवक को क्या करना चाहिए था और क्या है चीता कैम्प? मतलब चीता कैम्प अगर नगर सेवक जितने भी आए, अगर वो अपने आपके हिसाब से अगर वो काम करते तो चीता कैम्प जैसा अभी दिख रहा है ऐसा दिखता या कुछ डिफरेंट होता? इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। इससे पर्दाफाश होता है हर कोई नगर सेवक का जो पास्ट में आकर काम नहीं किए हैं। यहाँ के रोड्स देख लो। एक नगर सेवक का काम क्या होता है, आप बताइए मुझे। अभी तक तो चीता कैम्प वालों के नज़र में गटर और नाला और रोड, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। एक नगर सेवक के ऊपर पूरा भार और जिम्मेदारी होती है उसके वार्ड की, उसका कचरा, नाला, एजुकेशन, म्युनिसिपल स्कूल, डेवलपमेंट, हेल्थ, ये सारी चीज़ें हैं। मैं ऐसे ऐसे पेशेंट के पास गई हूँ जो नगर सेवक कभी झांकने के नहीं गए। ऐसे ऐसे जगह गई हूँ, खाड़ी के पीछे जो है जगह कि खाना पक रहा और यहीं गटर है और वहीं से कीड़े आ रहे हो, बच्चे और फैमिली पूरा खाना खा रहे। तो ये डेवलपमेंट का काम किसका है? नगर सेवक का। फंड आता है तो कहाँ जाता है? फंड अगर आपको लेना है तो काम करो ना भाई। और जब कोई काम करने आता है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ है आप लोगों को? अरे मैं तो एक बिना पद के, मतलब कोई मेरे पास कोई ना फंड है ना कुछ, मैंने अपनी जेब का सब कुछ लगा के किया है। और मैं इसलिए कर रही हूँ कि वो खिदमत खल्क है। देखो, पॉलिटिक्स एक अलग बात है, वो मेरा करियर, वो मेरी चॉइस है। लेकिन मुझे ये चीज़ जो करना है वो बहुत पसंद है। आप अगर मेरी हिस्ट्री देखेंगे, मैं 2007 से सोशल फील्ड में हूँ। मैं कॉलेज डेज से सोशल फील्ड में हूँ और मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं उस बारे में ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है, तो इस बारे में हम हमारे दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे। काफ़ी लोगों ने, मैं जब आज डिस्कस कर रहा था किसी से कि यार शबाना आपा छूट गए, उनका एक इंटरव्यू कर लेते, तो बोले यार वो कितने पढ़े लिखे, थोड़ा एक बार पूछ लेना। ग्रेजुएट। तो हमारे बीच में ग्रेजुएट हैं, और जैसा इन्होंने बताया कि राहुल गांधी जब वायनाड से लड़ सकते हैं तो अंधेरी से चीता कैम्प कोई दूर रास्ता नहीं है, तो ये यहाँ पर आके लड़ने के लिए अब तैयार हैं। और काफ़ी मैं एक और सवाल है मेरा कि आपको चीता कैम्प की जनता पे, क्योंकि आप काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी लेडीज़ और जेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, मगर लेडीज़ की तादाद हमेशा ज़्यादा देखी गई इधर पे, तो आपको कितना भरोसा है कि आने वाले वक्त में आपको जिता के लाएंगे? देखो, जीत हार अल्लाह के हाथ में है। जहाँ तक कि मेरा कनेक्शन मेरे लोगों से है, ये आवाम से है। आज मैं बड़े गर्व से बोलती हूँ कि मेरे साथ आवाम है। वो इसलिए क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी उनके साथ हो गई है, वो मेरी फैमिली बन चुकी है। मैं हर घर में, हर गली में जा जाकर जब मैं खुद बातें करती हूँ ना, तो वो लोग बोलते हैं, एक विश्वास होता है। शायद मेरा विश्वास एकदम अटूट है और एकदम कंफर्म है। जीत हार अगेन बोलूँगी वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंशाल्लाह जीत का परचम लहराएगा। काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। यस यस। तो मतलब कल आप सुबह फॉर्म भरने जा रहे हैं? फॉर्म भरने मैं जा रही हूँ कल। तो दोस्तों हमारे साथ में थे शबाना शेख। जैसे मैं बता दूं आपको कि चीता कैम्प में काफ़ी लोगों के मुंह पे जब नाम मैंने बताया पहले भी, राशन कार्ड वाली आपा, उसके नाम से ज़्यादा फेमस है। हमारी जो सोर्स है उन्होंने हमें बताया। आगे देखते हैं, और भी बात करेंगे। अगर कल जब फॉर्म भर के आते हैं तो उसके बाद भी बात करेंगे, और फॉर्म भरते हुए समय भी हम बात करेंगे ज़रूर, और कल मिलेंगे इंशाल्लाह इनसे ज़रूर। आगे देखते रहिए हमारे वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।